अब मैं उसके संपर्क में नहीं हूँ। अब वह एक साथ नहीं रह रहे हैं। वह यहाँ नहीं आता है। अब वह वैसी नहीं है जैसे 5 साल पहले थी। अब वह वैसी नहीं है जैसे 5 साल पहले थी। अब मैं तुझे रुपये पैसे नहीं दे। Yes guys, in this video we are going to learn and practice all these types of sentences. इस वीडियो में हम लोग 3 तरह के सेंटेंस को बनाना, बोलना हर तरह से सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। पहला जो होगा वो होगा नो लॉन्गर, नो लॉन्गर। दूसरा जो होगा नो लॉन्गर नीड, और तीसरा है टिल एंड अनटिल। इन तीनों का हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, उस पर आधारित ढेर सारे सेंटेंसेज देखेंगे और बोलने का साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे। सो प्लीज़ गाइज, if you have entered in this video, don't go out, don't skip this video, please watch till the end very carefully, very attentively. This lesson, this chapter is I think very valuable, very important for our daily conversation. Yes guys. तो मैं अपना पहला ले रही हूँ। आई एम टेकिंग माई फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, नो लॉन्गर। How to use in our daily conversation, how to use in our English conversation, no longer, no longer means क्या होता है guys? No longer means होता है जो मैं पहले थी, जो आप पहले थे, अब आप वो नहीं हैं। जिस चीज़ों को आपको पहले ज़रूरत थी, आज के दिनों में आपको उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जो जिसके साथ आपका रिश्ता पहले था, अब नहीं है। जिस पोस्ट पर आप काम कर रहे थे, जो आपका ऑक्यूपेशन था, अब आप उस पर काम नहीं कर रहे हैं। तो इसको नो लॉन्गर से हम लोग सेंटेंस बनाना सीखेंगे और बोलने का प्रैक्टिस। यस गाइस, हिंदी में हम लोग बोल लेते हैं, वी स्पीक वेरी वेल हिंदी, बट व्हेन वी हैव टू स्पीक इन इंग्लिश आई थिंक वी गेट स्टक। अब मैं यहाँ पर क्या बोलूँ, इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलूँ? तो आई थिंक इस चैप्टर को देखने से, इस वीडियो को देखने से इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह के सेंटेंस जहाँ कहीं भी हमें बोलना होगा, वी कैन स्पीक फ्लुएंटली। तो देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है, अब मैं उसके संपर्क में नहीं हूँ। पहले थी, उसके संपर्क में पहले थी, लेकिन अब नहीं हूँ, बट नॉट नाउ। तो इसका क्या होगा? तो आपका जो सेंटेंस रहेगा टेंस पर रहेगा, मॉडल पर रहेगा। तो टेंसेज होंगे, मॉडल्स होंगे, जो कुछ भी होंगे आप उनका यूज़ करेंगे, हम लोग उसका यूज़ करेंगे एंड नो लॉन्गर को लेते हुए। चलिए स्ट्रक्चर नोट डाउन कर लेते हैं सबसे पहले। तो किसी भी सेंटेंस में, स्ट्रक्चर में, सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वी हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आ प्लस नो लॉन्गर यूज करना है। नो लॉन्गर प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आएगा या वर्ब जो है उसमें आईएनजी लगा करके। फर्स्ट है, अब मैं उसके संपर्क में नहीं हूँ। तो इसका नो लॉन्गर का यूज करते हुए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? हाउ टू फ्रेम? आई एम, आई के साथ क्या आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब? वी नो वेरी वेल, एम आई। आई क्या होता है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। तो आई के साथ ऑलवेज एम आता है, आई एम। प्रेजेंट की में जब बातें होती है तो आई एम आता है ना, आई के साथ एम। तो सब्जेक्ट आई के साथ एम, उसके संपर्क में नहीं हूँ। अब मैं उसके संपर्क में नहीं हूँ। आई एम नो लॉन्गर, नहीं हूँ के लिए आपको कुछ नहीं लगाना है। मीन्स कोई हेल्पिंग वर्ब के साथ जो नेगेटिव सेंटेंस में नॉट लगाते हैं उसका यूज़ नहीं करना है, हमें सीधा नो लॉन्गर को रख देना है। आई एम नो लॉन्गर इन टच, इन कॉन्टैक्ट, संपर्क में के लिए इंग्लिश इन टच, इन कॉन्टैक्ट विथ हिम, उसके साथ। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ रहा है क्या? तो हिम, उसके साथ, उसका क्या हो गया यहाँ पर? ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्लियर गाइस, सब्जेक्ट आई के साथ वी नो वेरी वेल एम प्रेजेंट में, आई एम नो लॉन्गर इन टच, आप इन कॉन्टैक्ट भी रख सकते हैं, विथ हिम, अब मैं उसके संपर्क में नहीं हूँ। तो आई एम नो लॉन्गर इन टच, इन कॉन्टैक्ट विथ हिम, अब मैं उसके संपर्क में नहीं हूँ। अब देखिए सेकेंड सेंटेंस, अब वह एक साथ नहीं रह रहे हैं। जैसे पहले एक साथ रहते थे, लेकिन अब प्रेजेंट में वह नहीं रह रहे हैं। यह प्रेजेंट का कौन सा फॉर्म आ रहा है? प्रेजेंट टेंस में रहा, रही, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आ रहे हैं ना गाइज। तो नहीं रह रहे हैं, तो दे आर नो लॉन्गर। यहाँ पर ये बोलना, ये नहीं बोलना है कि दे आर नॉट
लिविंग टुगेदर, दे आर नो लॉन्गर लिविंग, दे आर नो लॉन्गर लिविंग टुगेदर। एक साथ नहीं रह रहे हैं, पहले रह रहे थे तो दे आर नो लॉन्गर लिविंग टुगेदर। अब मैं तुझे पैसे नहीं दे सकती, इट मीन्स पहले देती थी लेकिन अब नहीं दे सकती। दे सकती तो ये कौन से फॉर्म में आ रहे हैं? दे सकती, सकना, कैन, कुड मॉडल्स में आ रहे हैं। अब मैं तुझे पैसे नहीं दे सकती तो कैन का यूज करना है हमें। आई कैन नो लॉन्गर, आई कैन नो लॉन्गर गिव यू मनी। अब मैं तुझे पैसे नहीं दे सकती, ओनली यूज ऑफ नो लॉन्गर। अब मेरा लैपटॉप काम नहीं करता है, अब मेरा मोबाइल काम नहीं करता है। आपका जो है जो सेंटेंस रहेगा ओनली यूज ऑफ नो लॉन्गर। When we have to speak these types of sentences, then use no longer. अब मेरा लैपटॉप काम नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता है, नहीं करता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। वह खाता है, वह जाता है, वह सोता है, तो अब नहीं काम करता है। तो माई लैपटॉप, माई कैमरा, माई मोबाइल नो लॉन्गर वर्क्स, नो लॉन्गर। अब वह यहाँ नहीं आता तो ही नो लॉन्गर कम्स हियर। पहले आता था, जैसा कि मैंने पहले बताया, मैंने पहले बोला, जो काम पहले होते थे अब नहीं होते हैं। कुछ दिन पहले हो रहे थे, अब नहीं हो रहे हैं, तो नो लॉन्गर। अब पहले वह आता था लेकिन अब नहीं आता है, तो ही नो लॉन्गर कम्स हियर। ही क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो उसके अनुसार यहाँ पर कम में एस लगाया गया है। समझ रहे हैं? ये सारी बातें तुम लोग समझ रहे हैं? टेंस आई नो, वी ऑल नो टेंसेस। तो ही नो लॉन्गर कम्स हियर। क्लियर गाइस? अब देखिए, अब वह वैसी नहीं है जैसे 5 साल पहले थी। कोई लेडी है जो 5 साल पहले जैसी थी वैसी अब वो नहीं है, तो कैसे हम लोग बोलेंगे? शी इज नो लॉन्गर, शी इज नो लॉन्गर व्हाट शी वॉज 5 years ago। वह वैसी नहीं है जैसी 5 साल पहले थी। 5 साल पहले से पास्ट के 5 साल से प्रेजेंट अभी तक उसका क्या हो रहा है? कंपेयर किया जा रहा है इस सेंटेंस में। तो शी इज नो लॉन्गर व्हाट, जैसी वैसी नहीं है, जैसी है, तो यहाँ पर व्हाट लिया गया है। शी वॉज 5 years ago। अब वह बिजनेस में नहीं है, कोई बिजनेस कर रहा था, अब वह बिजनेस छोड़ दिया है, उसको कोई गवर्नमेंट जॉब हो गई है या कुछ दूसरा ऑक्यूपेशन है, अब वह बिजनेस में नहीं है। ही इज नो लॉन्गर इन बिजनेस। हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं, लेकिन बट व्हेन वी स्पीक दैट विल नॉट साउंड्स एडवांस गुड, या सो ट्राई टू यूज नो लॉन्गर। अब वो लोग यहाँ नहीं रहते हैं, पहले रहते थे, अब नहीं रहते हैं, नहीं रहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस गाइस। दे नो लॉन्गर, दे नो लॉन्गर लिव हियर। दे क्या हो गया है यहाँ पर? प्लूरल हो गया है, तो प्लूरल के लिए LIVE लिव हो गया है, इसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं किया गया है, हम सभी जानते हैं। प्लूरल है तो लिव का एस जोड़ करके सिंगुलर इसको नहीं बनाया गया है। यस गाइस, दे नो लॉन्गर लिव हियर। तो आई थिंक हम लोग सीख गए हैं। वी लर्न वेरी वेल हाउ टू यूज नो लॉन्गर। किस सेंस में हमें, किस तरह के सेंटेंस में हमें नो लॉन्गर का यूज करना है। यस गाइस, तो जिनको नहीं आ रहा था वो सीख भी गए हैं, और जिनको आ भी रहा था तो चलिए हम लोग अब इसका एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। यस गाइस, तो अब मैं उसके संपर्क में नहीं हूँ। क्लियर? आई एम नो लॉन्गर इन टच, इन कॉन्टैक्ट विथ हिम। अब वह एक साथ नहीं रह रहे हैं। दे आर नो लॉन्गर लिविंग टुगेदर। अब मैं तुझे पैसे नहीं दे सकता। आई कैन नो लॉन्गर, आई कैन नो लॉन्गर गिव यू मनी। कैन का इस्तेमाल हुआ है गाइस। अब वह यहाँ नहीं आता है। ही नो लॉन्गर कम्स हियर। अब मेरा लैपटॉप काम नहीं करता है। माई लैपटॉप नो लॉन्गर वर्क्स। अब वह वैसी नहीं है जैसे 5 साल पहले थी। तो शी इज नो लॉन्गर व्हाट शी वॉज, पहले थी, शी वॉज 5 years ago। अब वह बिजनेस में नहीं है। ही इज नो लॉन्गर इन बिजनेस। अब
वो लोग यहाँ नहीं रहते हैं, दे नो लॉन्गर लिव हियर। सेकेंड है नो लॉन्गर नीड, नो लॉन्गर लॉन्गर नीड मतलब ज़रूरत नहीं है। इसका भी वही सेंस आता है जो मुझे पहले इस काम की ज़रूरत थी, उन लोगों की ज़रूरत थी, पहले पैसे की ज़रूरत थी पास्ट के दिनों में, बट दीज डेज प्रेजेंट डेज आई हैव नो नीड मतलब पहले थी अब नहीं है। वो क्या था फर्स्ट सेंटेंस हम लोग क्या क्या देखा हम लोग, जो ये काम पहले होता था अब नहीं होता है, यह है पहले ज़रूरत थी अब ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूरत के सेंस में जहाँ पर होगा वहाँ पर नो लॉन्गर नीड, नो लॉन्गर नीड प्लस नाउन। देखिए अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे मोबाइल की ज़रूरत नहीं है, पहले थी, पहले मुझे कैमरा नहीं थे तो वीडियो बनाने के लिए मुझे मोबाइल के कैमरा का यूज़ करना पड़ता था, लेकिन अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मोबाइल की कैमरा का ज़रूरत नहीं है। अब मुझे कैमरा आ गया है, पहले थी लेकिन अब नहीं है, तो इसमें ज़रूरत वाली सेंस आ रही है। अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जान गई हूँ कैसे वीडियो रिकॉर्ड करने हैं, एडिट करने हैं, अपलोड करने हैं, तो मुझे इसका नॉलेज हो गया है। तो अब मुझे इस काम के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कैपेबल हूँ। तो आई नो लॉन्गर नीड एनी वन, आई नो लॉन्गर नीड एनी वन मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, भी अब नहीं है इस सेंस में। मुझे पता है, मैं जान रही हूँ आपको किसी की सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है, आप स्ट्रांग हो। तो कैसे बनाएंगे, मैं जानती हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ रहे हैं ना, तो आई नो दैट यू आपको, यू नो लॉन्गर नीड टू सिंपैथी आपको किसी की सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है। आई नो दैट यू नो लॉन्गर ज़रूरत नहीं है के लिए एक है नो लॉन्गर नीड टू सिंपैथी। मैं अपना काम कर सकती हूँ, मैं खुद अपना काम कर सकती हूँ, मुझे तुम्हारी और ज़रूरत नहीं है। मैं पहले किसी की हेल्प ले लिया करती थी, लेकिन अब मैं खुद कैपेबल हूँ उस काम को करने के लिए, तो मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है, उस पर्सन की आवश्यकता नहीं है। तो आई कैन डू माई वर्क कर सकती हूँ, कैन यहाँ पर मॉडल आ गया है, कैपेसिटी की बातें हो रही है। तो आई कैन डू माई वर्क, आई नो लॉन्गर नीड यू अब मुझे आपकी आवश्यकता जरूरी नहीं है। तो आई नो लॉन्गर नीड यू। यस गाइस, इस तरह से नो लॉन्गर नीड का हम लोग यूज़ करेंगे अपने सेंटेंस में, जहाँ पर ये सेंस हो जो पहले मुझे इस चीज़ की, इस पर्सन की आवश्यकता थी और प्रेजेंट में अब नहीं है। और फर्स्ट सेंटेंस था हमारा जो काम पहले होती थी अब नहीं होती है, तो उसके लिए हो गया नो लॉन्गर, ज़रूरत के लिए हो गया नो लॉन्गर नीड। अब तीसरा देखते हैं। यस गाइस, एज ऑलवेज वी शुड प्रैक्टिस, नेवर गिव अप प्रैक्टिस। नो लॉन्गर नीड, अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। आई नो लॉन्गर नीड एनी वन, मैं जानती हूँ आपको किसी की सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है। आई नो दैट, यहाँ पर दैट की के लिए आया है, दैट सेंटेंस को जोड़ने के लिए लाया गया है। आई नो दैट यू नो लॉन्गर नीड टू सिंपैथी, मैं अपना काम अब खुद कर सकती हूँ, आपकी आवश्यकता, सहायता की आवश्यकता नहीं है। तो आई कैन डू, कैन मॉडल आ रहा है, मॉडल से हम लोग बोल रहे हैं इसको, आई कैन डू माई वर्क नो लॉन्गर नीड यू। यस गाइज, इस तरह से सेंटेंस हमारा टेंस पर हो, मॉडल पर हो, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब आया हो, जो ऑब्जेक्ट हो, नाउन हो, सबको यूज करेंगे जैसे हम लोग को आ रहा है। ये सब टेंसेज हम लोग जान रहे हैं, मॉडल जान रहे हैं, सिर्फ यूज क्या करना है इसमें, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करके, फ्रेम नहीं करके, हमें नो लॉन्गर नीड एंड नो लॉन्गर का यूज करना है। अब थर्ड कहता है टिल अनटिल, टिल डेथ एंड अनटिल डेथ। हम लोग अपने डेली कन्वर्सेशन में, आम जो हमारी जनरल कन्वर्सेशन होती है, डेली बोलचाल होती है, इसमें हम लोग बोलते हैं ना, मरते दम तक मैं ये काम नहीं करूँगी, मरते दम तक मैं वीडियो बनाना नहीं छोड़ूंगी, यह मेरा अपना पैशन है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है। तो जिस काम से हमें लगाव है, जिन बातों से हमें लगाव है, मोस्टली वी स्पीक लाइक दिस, मरते दम तक, कुछ भी हो जाए,
तो जहाँ पर ये सेंस देखिए, टॉकिंग जो होती है, इंग्लिश कन्वर्सेशन जो होती है, उसमें आप इतना वर्ड टू वर्ड लेकर के आई थिंक वी कांट स्पीक। सेंस को समझना होता है। एक एग्जांपल मैं यहाँ पर दे रही हूँ, जैसे कोई खा रहा है, मेरे सामने में ही कोई खा रहा है, तो मैं उससे पूछती हूँ यू आर ईटिंग, मतलब तुम खा रहे हो, तो मुझे सही फॉर्म क्या होगा, आर यू ईटिंग, क्या तुम खा रहे हो। लेकिन मैं देख रही हूँ वो सामने में ही है, फिर भी खा रहा है, फिर भी स्टिल आई एम आस्किंग यू आर ईटिंग। तो वो समझ गया जो ये मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे। तो बोलने में हमें सेंस को पकड़ना है। Obviously guys, then we can speak fluently, otherwise no. It's if we try to translate word to word minutely, then I think English speaking will be a rocket science, otherwise no. Can't say इंग्लिश स्पीकिंग कुड बी अ कप ऑफ टी। मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ जो ये बहुत इजी हो जाएगा, नहीं। जिनको शुरू से ही इंग्लिश से कोई दर्शन नहीं है बाबा कहीं देख, उसके लिए ये कप ऑफ टी नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम ऑनेस्टली इस पर ध्यान दें, इस पर काम करें, तो कुछ हद तक, कुछ अंश तक यह हो सकता है। वी कैन स्पीक, वी इस सेंटेंस में है, इस सेंटेंस का सेंस है कोई काम को मैं हरगिज नहीं छोड़ सकती, नहीं कर सकती। तो इसके लिए टिल डेथ और अनटिल डेथ, दो में से एक हमें लगाना है। जैसे मरते दम तक मैं गाना नहीं गाऊंगी, मैंने गाना गाया, नहीं अच्छा गाया, मुझ में गाना गाने की, सिंगिंग की जो है सो गॉड्स ग्रेस नहीं है मुझे, हर कोई नहीं गा सकता है, नहीं गा पाई। तो मैंने एक ओथ लिया, जो मैं खुद से खुद को प्रॉमिस की, जो मरते दम तक अब मैं गाना नहीं गाऊंगी, कुछ भी हो जाए। मैं इवन मैं अंतराक्षरी में भी गाना नहीं गाऊंगी, तो मरते दम तक मैं गाना नहीं गाऊंगी। तो यहाँ पर क्या है, किसी हद की कुछ भी हो जाए मैं नहीं गाऊंगी। हाँ, तो टिल डेथ एंड अनटिल डेथ का यूज करेंगे। और सेंटेंस क्या है, नहीं गाऊंगी, गागेगी, सिंपल फ्यूचर में आ रहे हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जिसे कहते हैं उसे ही सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो मरते दम तक मैं गाना नहीं गाऊंगी। तो लास्ट वाला जो सेंटेंस आ रहा है, नहीं मैं गाना नहीं गाऊंगी, इसको पहले रख लेते हैं। आई विल नॉट सिंग अ सॉन्ग टिल डेथ, टिल डेथ अनटिल डेथ, जो आपको इजी लगे, टिल डेथ और अनटिल डेथ। हाँ, तो सभी जानते हैं जो फ्यूचर में विल का इस्तेमाल हो, पहले शैल का भी होता था, लेकिन अब देखती हूँ शैल का यूज नहीं के बराबर ही किया जाता है। कुछ जो ऑफिशियल पेपर्स होते हैं उसमें अभी भी मैं देखती हूँ जो शैल का इस्तेमाल किया जाता है, अदरवाइज नहीं ही देखती हूँ मैं। तो मरते दम तक मैं गाना नहीं गाऊंगी, आई विल नॉट सिंग अ सॉन्ग टिल डेथ अनटिल डेथ। कुछ भी हो जाए, कितनी भी गरीबी हो जाए, कितनी भी मजबूरी हो जाए, मैं अपना जेवर नहीं बेचूंगी, और जेवर नहीं बेचूंगी। यस गाइस, तो आई विल नॉट सेल माई ऑर्नामेंट्स टिल डेथ अनटिल डेथ। कुछ भी हो जाए, मतलब मरते दम तक, कुछ भी मतलब मरते दम तक मैं अपना जेवर नहीं बेचूंगी, मरते दम तक मैं गाना नहीं गाऊंगी। तो उससे मरते दम तक हरगिज कभी बात नहीं करनी चाहिए। या तो यू शुड नॉट टॉक टू हिम टिल डेथ, यहाँ पर शुड का इस्तेमाल किया गया है, मॉडल में आ रहे हैं। मरते दम तक मैं उस टीचर को नहीं भूलूंगी, नहीं भूलूंगी, उतने अच्छे से उन्होंने मुझे पढ़ाया, जो अभी भी मुझे उनका पढ़ाया हुआ काम कर रहा है, मुझे उनकी यादें आती हैं। तो आई विल नॉट फॉरगेट, आई विल नॉट फॉरगेट द टीचर। जी मुझे चाय पीने की एडिक्शन है, तो मैं बोलती हूँ मरते दम तक मैं चाय पीना नहीं छोड़ूंगी, मैं चाय पीऊँगी ही। तो टिल डेथ और अनटिल डेथ का ही हमें सिर्फ यूज करने हैं। तो आई विल, तो एक बार इस स्ट्रक्चर का भी हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। मरते दम तक मैं गाना नहीं गाऊंगी, आई विल नॉट सिंग अ सॉन्ग टिल डेथ अनटिल डेथ। मरते दम तक कुछ भी हो जाए मैं अपना जेवर नहीं बेचूंगी। तो आई विल नॉट सेल माई ऑर्नामेंट्स टिल डेथ। तुम्हें उससे मरते दम तक तुम्हें उससे बात नहीं करना चाहिए। तो यू शुडंट टॉक टू हिम टिल डेथ अनटिल डेथ, यहाँ पर शुड मॉडल का यूज किया गया है। इट मीन्स आपका टेंस हो, मॉडल हो, जो कुछ भी हो, उसको रखते हुए ओनली यूज टिल डेथ और अनटिल डेथ, जो आपको पसंद है, वॉट एवर यू लाइक यू कैन। Guys, in this way
we used, we learn, no longer need and till and until. Yes, guys. Yes, guys, as I always say, never give up practice, only practice. Practice makes us perfect. This is crystal clear. We know very well. Without practicing, we can't speak. Yes, friends, I hope this video must have helpful. So please don't forget to subscribe this channel. आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसके बगल में you will get bell icon. Please don't forget to hit that bell icon so that whenever I upload video, you can get notification easily. आपको उसका notification मिल जाए and you watch my video and support me, guys. Yes, thank you for watching, guys. Thank you.